Okay, now we will learn the concept of enterohepatic cycling. enterohepatic cycling क्या होती है? चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो भी ड्रग एंटेरोहिपैटिक साइक्लिंग के अंदर आती है, राइट, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन एनहांस हो जाता है। अब मेन बात यह है कि हाउ डज द एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग इंक्रीजेस द फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उस कॉन्सेप्ट को आप समझना है और आपको एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग तो समझ में आ जाएगी अभी। तो देखिए, बेसिकली आपको मैं ये स्ट्रक्चर को क्लियर कर दूं, ये क्या है। ये है आपका लीवर, राइट, ये आपका क्या है, लिवर है। एंड लीवर इज इंटरकनेक्टेड विद द गट, गट इंटेस्टाइन, गट से कनेक्टेड है थ्रू द बाइल डक्ट, राइट, एंड द इट इज ऑल्सो इंटरकनेक्टेड विद द पोर्टल वेन, राइट। सो हियर ब्लैक कलर स्ट्रक्चर इज अ पोर्टल वेन एंड दिस इज बाइल डक्ट, दिस इज गट intestinal lumen and this one is kidney. Now we will learn step by step the mechanism of enterohepatic cycling. So we have to start, हमको start कहाँ से करना है, देखिए इसको लर्न करना आप इस पॉइंट से स्टार्ट करिए, राइट, इस पॉइंट से। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज ड्रग, ये है आपकी ड्रग जो कि सर्कल के शेप में अंदर डी लिखा हुआ है। दिस इज अ ड्रग, इफ यू आर टेकिंग अ ड्रग ओरली, तो आपकी ये ड्रग है, ड्रग आ गई, राइट। अच्छा, एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग उन्हीं की होगी जो क्या हो, ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो जब आपने इस ड्रग को लिया, देन थ्रू द पोर्टल सर्कुलेशन, थ्रू द पोर्टल वेन, इट रीचेस टू वेयर, इट रीचेस टू लिवर, राइट। ये कहाँ जा रही है, इन द लिवर। एंड जब ये लीवर में आ गई फ्रॉम द गट ल्यूमेन, जब ये लीवर में आ गई थ्रू द पोर्टल वेन, हियर देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ एन यूजीटी। व्हाट इज यूजीटी, यूडीपी ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज, यूडीपी ग्लूकोरोनोसिल ट्रांसफरेज। तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं यू जी एंड टी। तो यूजीटी विच इज यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज is an enzyme, is an example of microsomal enzyme present on the liver and responsible for the glucuronidation of coming drug. अब आपको ये एग्जाम्पल लर्न करना होगा कि जो ड्रग लाइक स्टेरॉयड, नेचुरल स्टेरॉयड, बिलिरुबिन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये सब एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग में जाती हैं, प्लस इनका मेटाबॉलिज्म किससे होता है, यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज के थ्रू। तो once the drug from the intestinal lumen via the portal vein reaches in the liver, it conjugated with the help of enzyme UGT, and now this conjugated endogenous new synthetic product is formed from drug. तो अब ड्रग से क्या, ग्लूकोरोनिल कॉन्जुगेट बन गया, इस ड्रग का ग्लूकोरोनाइल कॉन्जुगेट बन गया। अब ये ग्लूकोरोनाइल कॉन्जुगेट का दो भविष्य है, एक भविष्य है कि वो चला जाए किसमें, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, राइट। दूसरा है कि इन द लिवर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एन स्पेशल ट्रांसपोर्टर, दैट इज ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। व्हाट इज OATP, ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। दिस ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन थ्रू द, ये फेंकेगी ये ग्लूकोरोनाइड फॉर्म को इन द बाइल डक्ट, इन द बाइल डक्ट, सो दैट कि ये दोबारा से कहां आ जाए, इन द गट। अब ये वाला जो फॉर्म है ग्लूकोरोनाइड फॉर्म, ये गट में आया विद द हेल्प ऑफ OATP, because they are active transporter who actively throws the glucuronide conjugate of drug through the bile duct into the gut. तो एक बात, पाथवे तो ये हो गया। in the other pathway, the drug glucuronide form reaches into the systemic circulation via the portal vein, and once it reaches to systemic circulation,
इन द किडनी थ्रू द एफरेंट आर्टेरियोल, किडनी में जाएगा, एंड थ्रू द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। अब ये कॉन्जुगेट यहां पे आ गया ड्रग का, एंड किडनी में भी ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट है। ये आपकी कई जगह प्रेजेंट होती है, किडनी में भी प्रेजेंट होती है। तो किडनी की मेम्ब्रेन में भी ये इसको पकड़ के क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। तो ओएटीपी की हेल्प से भी ये अंदर आ रहा है किडनी में, प्लस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से भी आ रहा है। दो तरीके से आ रहा है इसका ग्लूकोराइड कॉन्जुगेट ड्रग का, राइट। तो अब ये यहां से यूरिन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। किससे, किडनी से यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट हो गया। लेकिन अभी हमने पैरेलल क्या पढ़ा कि देयर आर सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ ड्रग दैट again reback through the bile duct into the gut lumen via the again OATP present on the liver, and this bile duct, through the bile duct, this glucuronide form of drug conjugate, this glucuronide form of drug once reaches into the gut lumen, जब gut lumen में पहुंच जाएगी, there will be natural already present, नेचुरल प्रेजेंट एंजाइम होंगे क्या, बैक्टीरिया होंगे। बैक्टीरियल कौन से, डीकॉन्जुगेजेस बैक्टीरिया। डीकॉन्जुगेजेस क्या है, जो कॉन्जुगेटेड चीज को हटा दें। अब यहां पे ड्रग के साथ कॉन्जुगेटेड क्या है, ग्लूकोराइड कॉन्जुगेशन है। किसने किया, यूजीटी ने किया। कहां पे किया, लीवर में किया। अब जब इसको नेचुरल गट में, नेचुरल डीकॉन्जुगेजेस से इसका सामना होगा, तो ये इस चीज को यहां से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और अब क्या बचेगी, केवल ओनली ड्रग। तो ड्रग यहां से कहां जाएगी, ड्रग अगेन जाएगी इन द पोर्टल सर्कुलेशन। तो पोर्टल सर्कुलेशन में फिर इसका फेट यही होगा, कुछ यहां से रिलीज हो जाएगी, फिर अगेन ये पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब कि इसका क्या बढ़ गया, ओवरऑल बॉडी में इसका प्रेजेंस बढ़ गई, रिटेंशन बढ़ गई, मिड फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका प्रोलॉन्ग हो गया ड्यू टू एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग। इस पूरी प्रोसेस को एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग कहते हैं। अगर ये यहाँ पे डीकॉन्जुगेजेस बैक्टीरिया नहीं होते तो ये पूरा कॉन्जुगेटेड फॉर्म फेसेस के साथ एक्सक्रीट हो जाता। चूंकि यहां कॉन्जुगेजेस बैक्टीरिया हैं, इन्होंने एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग को प्रमोट किया और ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन को क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया। ये बैक्टीरिया ने नहीं किया। ड्रग खुद ज्यादा देर तक प्रेजेंट रहेगी, एक्सक्रीट नहीं होगी, तो हम बोलेंगे कि उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या हो गया, एनहांस हो गया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग। आई होप कि एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन पाई होगी। फिर भी आपका कोई अगर डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।